छायाणं नमो लोये अरुहासिद्धाय रिया उज्झाया साहु पंच परमेठी ते विरुचिठया दे तम आदामे शरणम्। धर्मात्माओं आओ, विराट जिन शासन के भाग्यशाली, सौभाग्यशाली, महाभाग्यशाली अनुयायियों आओ। टुडे लेट अस डिस्कवर द ट्रुथ्स, the secrets hidden in Jain scriptures. Let us unfold Jainism so that we will be able to unlock our potential, our real glory, our fortune. मोक्षार्थियों, यह विश्व वस्तुओं का समुदाय है। इस विश्व की हर एक वस्तु वस्तु ही है और उसे वस्तु ही रहने दीजिए। मतलब विश्व की हर एक वस्तु वस्तु तो वस्तु होगी ही, बट अनादिकाल से कुटेव से अज्ञानी जीव उस वस्तु को वस्तु नहीं देखता, उसे मेरी वस्तु देखता है। एंड दिस कॉजेस अ ब्लंडर। फॉर एग्जाम्पल, व्हाट इज दिस? रुमाल। ये रुमाल है, दुकान में भी ये रुमाल था, आज भी रुमाल है, आप भी इसे रुमाल ही कह रहे हो। यदि कोई इसे मेरा ऐसा टैग एडजेक्टिव लगाकर इसे मेरा रुमाल कहे तो इस रुमाल के साथ तो नाइंसाफ है ही, अतिक्रम है, अतिक्रम वस्तु का। हर एक वस्तु वस्तु ही है। यदि हम डेप्थ में एक्सकैवेट करें और तो वी विल फाइंड इस वस्तु स्वरूप में बीवी, बच्चे, भाई, बहन नाम की कोई वस्तु एग्जिस्ट ही नहीं करती। ये सब मेरी लगाने पर डिराइव हुई परिभाषा है। जैसे मेरे साथ जिसके फेरे पड़े हैं वह मेरी पत्नी, जिनसे मैं उपजा हूँ वह मेरी माँ, एटसेट्रा। जितने भी रिलेशंस है इस विश्व के, जिसे लोक में इंट्रोड्यूस किया गया है, वो सब मेरे की कल्पना बिना असंभव है। क्या हम ऐसी दृष्टि डेवलप कर पाएंगे कि उसे उस वस्तु को केवल वस्तु रहने दे, मेरे तुम्हारे का झगड़ा छोड़कर? देन इट विल बी अ जस्टिस। हर एक वस्तु वस्तु ही है। दैट इज व्हाट आई विश टू टेल। वन थिंग, द अदर थिंग, हर एक वस्तु अपना कार्य करती है, बड़ी सामर्थ्य से करती है। सामर्थ्य का एग्जीक्यूशन ही कार्य के जरिए होता है। हर एक वस्तु सामर्थ्यवान है, मतलब क्या? हर एक वस्तु एबल है, विथ कैलिबर है, फुल्ली पोटेंशियल है उसमें, मतलब क्या? अपना कार्य करने के लिए समर्थ है। नहीं स्वतोषित शक्ति कर तुम अन्य पारे थे, नहीं वस्तु शक्तिया परम अपेक्षन्ते।
यदि वस्तु में एबिलिटी ही नहीं होती तो विश्व की और कोई भी बाह्य ऑब्जेक्ट कितना भी जोर लगाती तब भी उससे वो काम नहीं करा सकती होती। और यदि वस्तु स्वयं ही एफिशिएंट इनफ है टू डू दैट वर्क, then we don't need you to poke your nose here. We are able enough. Then why are you not doing? Let the time come. Ability के साथ एक टाइम फैक्टर, एक इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया होता है, तत्समय की योग्यता। समय आने पर सब अपने काम अपने योग्यता से होते रहते हैं। हर एक वस्तु अपना कार्य करती है, हर एक वस्तु अपना करता है। टेक्निकल लैंग्वेजेस में जो करता है वो भोक्ता होता है। और इसीलिए समयसार जैसे हमारे अध्यात्म प्रधान ग्रंथों में अभिन्न द्रव्यों में ही, अर्थात उसी द्रव्य में ही कर्ता कर्म संबंध लगाने की आज्ञा है। यह परिणमति सकर्ता, आवर रीच उतनी ही है, बी विद इन लिमिट्स। यह परिणमति सकर्ता, यानी उसी कार्य को मैं करता हूं जो मेरे से परिणमित हुआ है, और उसी को मैं भोगता हूं। कर्ता कर्म और भोक्ता भोग्य संबंध अभिन्न एक द्रव्य में ही हुआ करता है। अब ऐसे में यदि कोई ये कहे जीवो जीवस्य भाजनम, जैसे वेस्टर्न फिलॉसफी ये कहती है इस भूतल की सभी वस्तुएं मेरे लिए बनी है, ये मेरे भोग के लिए बनी है। Life is for enjoyment. All these things are for our pleasure. ये सब मेरे भोग के लिए है, भोग से जीवन मिला है। जब यह बात अफिक्स की हमने कि कोई किसी का भोगता नहीं है, मतलब कोई किसी को भोग नहीं सकता, मतलब तुम्हें इजाजत नहीं है भोगने की, ये भी बात है। इजाजत नहीं है भोगने की कहकर ये नहीं कहना चाह रहे हम कि तुम भोग तो सकते हो लेकिन भोगना नहीं है, हम ये नहीं कह रहे। ऐसे में कोई ये कहे वस्तु की सारी, जगत की सारी वस्तुएं मेरे भोग के लिए बने, विल इट नॉट बी अब्सर्ड एंड फनी? ये विसंगत बात नहीं हो जाएगी क्या? और ऐसा स्लोगन चलता है, जीवो जीवस्य भाजनम, जीवो जीवस्य भोजनम। लेट्स टेक एन एग्जाम्पल। यदि मैं ये कहूँ ये लौकी, ये तोरई, ये सेब, ये आम सब मेरे भोग के लिए बने, इट्स योर थिंकिंग माय डियर। ये तुम्हारी अपनी सोच है कि ये तुम्हारे लिए बने, तुम्हारी निजी सोच है। ये तो अच्छा है, आम किसी कोर्ट में जाकर एफआईआर दर्ज कर नहीं सकता, करने की उसको जरूरत भी नहीं है। वैसे तुम ऐसा सोच कर भी तुम भोग नहीं सकोगे उसे, कभी भी नहीं भोग सकोगे। फॉर एग्जाम्पल हमने ये कहा ये आम बना है वो मेरे भोग के लिए बना है ना। हमें बायोलॉजी में काफी पढ़ाया गया ये ऑल दीज छोटे क्रिएचर्स आर मेड एंड मेंट फॉर बिग क्रिएचर्स। उसके बिना कैसे हमारा एग्जिस्टेंस होगा? एंड ये इस पर जीता, ये इस पर जीता है, साइकिल 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 एंड लाइफ साइकिल गो ऑन। देन कारण कार्य संबंध तो बड़ी समस्या है ना। एंड जिन शासन में प्रकृति प्रदत्त ये सब अस्वीकृत है। अभी तुम्हें लग रहा है ये लौकी मेरे लिए बनी है, लौकी समझते हो ना? दिस जस्ट एन एग्जाम्पल, ओके? तुम्हें लग रहा है लौकी मेरे लिए है, तुम पीछे मुड़ के देखना कौन है वो शेर पीछे दहाड़ रहा है, वो कह रहा है ये मेरे लिए बने हैं। आर यू रेडी टू बी इट्स प्रे? ये तुम्हारी अपनी सोच है कि ये मेरे लिए बना है। कितने जन सोच रहे ये मेरे लिए बना है, मैं इसे कुछ लूं, मैं उसको मरोड़ू, मैं उसको मसलूं। देन यू स्टार्ट थिंकिंग अबाउट इंडिपेंडेंस। ये लड़की मेरे लिए बनी है, मैं इसे भोग सकता हूं। ऐसे ही तो उसका भाई सोच रहा है कि तुम्हारी जो बहन है ना वो उसके लिए बनी है। आर यू रेडी? यू आर नॉट रेडी। तुम्हें लग रहा है ये धन मेरे लिए है, ऐसे तो वे सब सोच रहे हैं, छीना झपटी करने के लिए तुले हैं। तुम दूसरों के घर खाली करने में लगे, लेकिन तुम्हें अभी पीछे मुड़ने की फुर्सत कहाँ है? प्रकृति है ये, और तुम जो सोचते हो ऐसी वस्तु नहीं है।
मैं 2-4 दिन पहले इसी बात को स्ट्रेस दे रहा था, एक होना और एक लगना, याद आ रहा होगा आपको। होना लगने पर डिपेंडेंट नहीं है, लगना होने पर डिपेंडेंट नहीं। आई हैव ड्रॉन द अदर बॉटम लाइन, केम टू द अदर कंक्लूजन। पहली बात मैंने ये कही थी कि कोई वस्तु किसी और वस्तु की होती नहीं। दूसरी बात मैं ये कह रहा हूँ, कोई वस्तु किसी के लिए बनी नहीं है, मतलब कोई किसी का भोग्य वस्तु नहीं है। बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट की ओर मैं बढ़ रहा हूँ, प्लीज बी फोकस्ड। मैं जानता हूँ आपको फुर्सत नहीं है ग्रंथों को पढ़ने की, और मैं भी कुछ ये सोच रहा हूँ, कुछ ऐसा काम मैं कर दूं जिसमें आपको जरूरत लगे नहीं। यद्यपि ऐसा होगा नहीं, क्योंकि सामान्य से विशेष बलवान, सामान्य पर रीझने के बाद विशेष को के लिए ही विल रियली टर्न द पेजेस। नाउ पहले पीरियड में, पहले लेक्चर, पहले सेशन में इट हैज बीन अफिक्स्ड कि तुम किसी को भी भोग नहीं सकते हो, किसी प्रकार से भी भोग नहीं सकते हो, एबिलिटी की तरफ से भी एंड हमारे रूल के तरफ से भी। कितने जन मुझे फॉलो कर रहे हैं? तुम भोग नहीं सकते, दिस कैन बी पार्ट ऑफ रूल ऑल्सो, एंड दिस कैन बी पार्ट ऑफ एबिलिटी, इनएबिलिटी ऑल्सो। बट दोनों तरफ से भी तुम इसे भोग नहीं सकते हो। इनएबिलिटी की तरफ से बोलो तो वस्तु स्वरूप है ये अध्यात्म, और भोग नहीं सकते इसे धमकी के रूप में कहते हो, दिस इज लाइक चरणान योग, वार्निंग फॉर यू। सिंगल लाइन के दो अर्थ होते हैं, तुम इसे भोग नहीं सकते। पहला पीरियड अध्यात्म का हो गया, कोई वस्तु किसी वस्तु के लिए बनी ही नहीं है। मेड फॉर ईच अदर की कल्पना तुम्हारे खोपड़ी की है, तुम्हारी अपनी है। Ask her what she thinks. She is not thinking that way. She may be saying that way, but she is not thinking that way, I am saying. And her thinking is on particular terms and conditions. And love is unconditional. Togetherness is unconditional. हम togetherness कहते ही उसे है जो unconditional हो, निरपेक्ष जुड़ना हो। Like द्रव्य अपने अनंत गुणों से अभिन्न है, अविनाभावी है, इंटैक्ट है। नो वन कैन पार्ट दिस एट्रीब्यूट्स। आई थिंक यू ऑल आर फॉलोइंग मी। प्रत्येक द्रव्य अपने में रहने वाले अनंत धर्मों का चुम्बन करता है। क्या ग्रेट चीज है। एक क्षेत्रगा में तिष्ठते होते हुए भी सभी द्रव्य अपने अपने में रहते, कोई अपनी व्यक्तिता को नहीं छोड़ता। All the objects retain their entity. कोई अपना अस्तित्व छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। मैं मेरी झांसी कैसे दे सकती हूँ यार, कैसे दे सकती हूँ? एट नो कॉस्ट, एट नो कॉस्ट। हम तुम्हें माला माल कर देंगे, बट व्हाट अबाउट इंडिपेंडेंस? इंडिपेंडेंस हमारा माल है, बने रहने तो गरीबी, बट वी वांट स्वाधीन। हमें पराधीन हलवा पूड़ी नहीं चाहिए, हमें स्वाधीन सूखी रोटी चलेगी, क्योंकि स्वाधीन ही हमारी हलवा पूड़ी है। एनीवे, पहला पीरियड, पहला सेशन एंडेड अप विथ कोई किसी को नहीं भोगेगा। कोर्ट इज एडजर्न्ड, गो टू योर होम्स नाउ, गो टू योर हाउसेस। कुछ लोग वही खड़े रहे, हाईली इम्पॉसिबल, हाईली इम्पॉसिबल। हमारे एग्जिस्टेंस बिना भोग के कैसे होगा, ऐसे काफी जन सोचते रहे। प्लीज दिस गाय, प्लीज आपके लेफ्ट और राइट में आप कैसे जनों से घिरे हो? दोनों सो रहे हो। प्लीज 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 प्लीज। हमारे पास बहुत टाइम भी नहीं है, जगाने के लिए भी बहुत टाइम नहीं है हमारे पास। नहीं, रियली श्री गुरु ने बारंबार जगाने की कोशिश की होगी 38वीं गाथा की टीका में, बट हमारे पास इतना टाइम नहीं है। और अब 3 दिन कोई हमारे लिए नहीं लेके आए हो, अब तो जाने आने का भी उसी में डाल दिया, खाने पीने का भी उसी में डाल दिया। कहने को 3 दिन का धर्म है, लेकिन नहीं है ऐसा। आपको 2 पीरियड के बीच में भी एक छुट्टी है। प्लीज 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 थोड़ा फोकस्ड रहिए, ज्यादा बोरिंग हो रहा है।
पहले पीरियड में ये बात कंक्लूड हुई, पहले पीरियड में ये बात कंक्लूड हुई कि कोई किसी को नहीं भोगेगा। बट वहीं पर पीरियड के बाद कुछ बच्चे वही खड़े रहे, ऐसे कैसे होगा, ऐसे कैसे होगा। These fellows solemnly requested कि हमारी तो ऐसी एबिलिटी है नहीं अभी, लिसन लिसन, सुनते जाइए। उन्होंने कहा हमारी तो ऐसी एबिलिटी नहीं है, कुछ 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 छूट दी जाए हमारे लिए। I will think over, I will be back. अध्यात्म left the session. Second day उनको नहीं आना था, and Adhyatma's younger brother Charnanyog entered. What is the chaos here? सब अभी जो कहकर गए हैं वे ये कहकर गए हैं, कोई किसी को भोग नहीं सकता, and we are inefficient today. ओके, अध्यात्म ये कहकर गए हैं जगत की हर एक वस्तु अभक्ष्य है, वो तुम्हारे भक्षण और भोग के लिए बनी नहीं है। खाने की चीज है की ही बात नहीं कर रहा, ओके, ईटेबल्स की बात नहीं कर रहा, हर एक चीज अभोग्य है हमारे लिए, ऐसे वे कहकर गए। पत्थर की लकीर है, कॉम्प्रोमाइजिंग का कोई काम नहीं है अध्यात्म में। रूल इज रूल, 2+2=4। चरणान्योग के सामने जब बहुत विनती की गई, एंड चरणान्योग का नेचर था टू मेक अ वेंट, एक खुला रास्ता कहीं दिखाया जाए। दोज हु आर कमजोर इन नीचे की भूमिका, उनके लिए कोई साधारण रास्ता निकाला जाए। तो उसने कहा आवाज मत करो ज्यादा, मैं कुछ आई विल मैनेज माय वे, बट टेक केयर दैट अध्यात्म स्टूडेंट कम टू नो। तो मैं कुछ आपको एक लिस्ट सॉर्ट आउट करके दे देता हूँ कि जिसमें आप कुछ कुछ भक्षण कर सकेंगे। हमारे बड़े भैया ने तो सब कुछ अभक्ष्य बताया है, बट ये तुम्हारी हमारी बीच की बात है। हम कुछ कंसिडरेशन करके आपको कुछ अभक्ष्य में ही कुछ भक्ष्य और अभक्ष्य डिस्क्रिमिनेट करके दे रहे हैं। लेकिन ऊपर वाले को पता चलेगा तो मेरे रूल कोई काम के आएंगे नहीं, मेरी भी नौकरी चली जाएगी, और तुम्हारी तो खटिया वैसी ही खड़ी ही है पहले से ही, कभी भी आकर मुझे नकार सकता है अध्यात्म। किसी कंसिडरेशन के तहत आई एम रेडी टू साइन ए ट्रीटी ऑफ पीस कि तुम इतने जनों को तबाह करोगे, उसके बजाय मैं ही तुम्हें कुछ लिस्ट करके दे देता हूं। गेटिंग? एक खरगोश की कहानी याद आ रही होगी ना जंगल की, तुम इतने जनों को खाते हो, चलो एक एक जन हम ही आएंगे तुम्हारे सामने। तो उन्होंने भी लिस्ट सामने सॉर्ट आउट करके दी है चरणान्योग ने। भक्ष्य की वो चीज सॉर्ट आउट करके रखी है जो कम से कम आरंभ वाली है, कम से कम आरंभ वाली है। यदि न बने तो इससे काम चला लेना। टू err on the safer side, selection of the bad amongst the worse, काम चला लो तुम इसमें से। बट तुरंत खाने लग गए, वेट, there are certain conditions. Which are those conditions? Simple, खाएगा वो जो इसकी प्रतिज्ञा करता हो कि थोड़े टाइम के बाद इसको भी छोड़ देगा, हाथ वो लगाएगा उसको। नाउ लेट आई रिकॉल यू एन इंसिडेंट रिकॉर्डेड इन आवर हिस्ट्री। 2200-2300 वर्ष पहले मैं थोड़ा पीछे चलता हूं, धनानंद के काल में मैं आकर खड़ा हूं। हु इज धनानंद? लास्ट सक्सेसर ऑफ नंद डायनेस्टी। धनानंद वो है जिसने अराजकता फैलाई थी, फिर चाणक्य राज चालू हुआ, चंद्रगुप्त टुक ओवर। धनानंद अंतिम सांसें गिन रहा है, नंद डायनेस्टी। तो वंस व्हाट हैपेंड, राजा धनानंद भोगों में धत्त था, बाहर क्या चल रहा है उसको पता नहीं था। मंत्री थे तो उसके 4-5-6,
लेकिन सभी मंत्री इसी में लगे थे। साहब आपने कहा दैट इज ओके। एक ही जन चैलेंज करता था बार बार, शकटाल। वो कहता था व्हाट अबाउट पीपल, व्हाट अबाउट सिक्योरिटी फ्रॉम द एनिमी फोर्सेस। बार बार ये करता था व्हाट इज दिस रबिश पर्सन, डंप हिम इनसाइड। आप उदाहरण को अच्छे से समझिए। हिस्ट्री को बताना मेरा गोल नहीं। तो शकटाल को इस धनानंद ने पटक दिया उठाकर जेल में। कहते उसको सड़ने दो वहां पर। डू वन मोर थिंग, लेट हिज फैमिली बी कॉल्ड हियर। सड़ने दो उसको, उसके साथ फैमिली को। अब ये मंत्री था शकटाल, ये साधारण नहीं था। अरे सबका विरोध, राजा का विरोध करता था बाहर रहकर कि आप सही नहीं कर रहे हो, और पब्लिक की तरफ से बात करता था। आई एम फॉर द वेलफेयर ऑफ पीपल हियर, आई एम सेनापति, आई एम मंत्री टू गिव यू मंत्रणा टाइम टू टाइम, यू आर नॉट माई मंत्री। तो कहता था कि जो सही है सही को सही कहता था। पूरे फैमिली को अंदर डाल दिया गया जेल में। और ये तय हुआ, राजा ने कहा एक काम करो, ये तुरंत नहीं मरने चाहिए, ये सड़गल के मरने चाहिए। इन सबको एक एक रोटी रोज दी जाए। विराज, इन सबको रोज एक एक रोटी दी जाए। कितने लोग हैं? 5 लोग। रोज 5 रोटी दी जाए। ओके। अब पहले दिन एक एक रोटी आई। 5 मेंबर्स थे, 5 रोटी आ गई। आपने पढ़ी है ये कहानी जो मैं कह रहा हूं? सरप्राइजिंग। अभी जैसे ही चालू हुए खाने को, वेट, धनानंद शकटाल ने उनको रोक दिया। क्या कर रहे हो? बोले खा रहे हैं। खाए बिना कैसे जिएंगे? जीवन की परिभाषा मैं बाद में बताऊंगा बोले, लेकिन खाएगा वही जो ये प्रतिज्ञा करता है आज कि नंद डायनेस्टी को उखाड़ देगा। वही खाने का अधिकारी है। हु इज रेडी? अरे नंद डायनेस्टी को कैसे उखाड़ेंगे? वही जीने का अधिकारी है जो नंद डायनेस्टी को उखाड़ने की क्षमता रखता है, और वही खाने का अधिकारी है। कह रहे ये कौन काम कर सकता? आई कैन डू। कहते ऐसा? तो कहते खा लो भाई रोटी, फिर तुम हमारी रोटी अकेला खाता रहा, बाकी सब मरते रहे। और वो रोटी इसीलिए खाता रहा ताकि एक दिन मुझे नेस्तनाबूद करना है नंद डायनेस्टी को। सी द अर्ज, सी द डिजायर, कीन डिजायर। खा भी इसीलिए ही रहे। नाउ वन डे व्हाट हैपेंड? धनानंद के सामने बहुत बड़ी समस्या आकर खड़ी हुई। Who can resolve this problem? तो किसी ने कहा ये तो यदि आज शकटाल होता तो एक काम कर देता। तो कह रहे शकटाल तो कब का निपटा हो गया। तो उसने बुलाया, क्या पोजीशन है, कब चले गए वे? अब ये तो खोल कर देखना पड़ेगा क्या माजरा है। अभी तक तो मुश्किल कोई रहा होगा। वहां पर खोल कर देखा, अलोन शकटाल वाज अलाइव। बाकी सब कब के ढेर हो गए थे। इट वॉज सो शॉकिंग कि शकटाल अभी भी जिंदा है। एक रोटी पर महीनों हो गए। एक रोटी नहीं, उसे 5 रोटी मिलती तो वो बाहर आ गया। राजा ने कहा आई एम इन ट्रबल प्लीज। तो उन्होंने कहा ये प्रॉब्लम है, आई विल सर्व यू, मैं कर दूंगा काम ये। शकटाल ने समस्या से दूर कर दिया धनानंद को। धनानंद फिर खुश हो गए और उसको भोजनशाला का इंचार्ज बना दिया। अब क्या था, सब हमारे हाथ में गोटियां आ गई तुम्हारी, अब निपटाएंगे हम नंद डायनेस्टी को। देन चाणक्य, चंद्रगुप्त एंड शकटाल टुक ओवर एंड नंद डायनेस्टी ढेर हो गई। चरणान योग ने आज के सेशन में यह बोला इट्स ओके, आपकी मजबूरी है, मैं समझता हूं आपको कुछ खाना है, कोई बात नहीं। बड़े भैया को बस पता न चले, मेरी नौकरी तो चली ही जाएगी, मुझे भी जीने दो और आप भी जियो। बट वो पर्टिकुलर एक्सटेंट पर मैं
फ्री कर रहा हूं, पर्टिकुलर एक्सटेंट पर एंड पर्टिकुलर कंडीशंस पर। खाएगा वो जो जल्द से जल्द खाने पाने से रिक्त हो सकता है, क्योंकि दैट इज आवर नेचर, वी आर वायलेटिंग द रूल। लौकी तुम्हारे लिए नहीं बनी है, कोई सेब और आम तुम्हारे लिए नहीं बने हैं, और जिस पैसे पर तुम अकड़ रहे हो पैसे देकर लाए, वो पैसा भी तुम्हारा नहीं है, यहां का कुछ भी तुम्हारा नहीं है सिवाय तुम तुम्हारे, बस दैट इज ऑल, दिस इज द फैक्ट। अब चरणान योग ने भक्षा भक्ष की नई परिभाषाएं लॉन्च की, ये भक्ष और अभक्ष, बट बेसिकली ये सब अभक्ष है। यू शुड अंडरस्टैंड ऑल दीज थिंग्स, एंड भक्ष उसी के लिए है जो इसे शान नहीं माने, ये नहीं समझे कि दिस थिंग कैन बी डन। आम तो चलेगा, लौकी तो चलेगी, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, कोई आलू प्याज थोड़ी खा रहे हैं। ये सीना चौड़ी करने के लिए, छाती ठोकने के लिए नहीं बोला था, वाह अल्फांसो के लिए नहीं था ये, उसको भी तुमने राजा बनाया है बेवकूफ। फलों का राजा कौन है? ये तुम्हारी गुलामी ने बनाया है। और हम जब चाहे किसी को भी राजा बनाने लग जाएंगे, किसी को कुछ बनाने लग जाएंगे, उसको तो कुछ नहीं पता है हमको, उसको पता भी नहीं मार्केट में मेरा कितना भाव है, और उसको कोई लेना देना नहीं, वो मस्त है अपनी मस्ती में। एनीवे, चरणान योग ने ये कहा, ये जो हम थोड़े के लिए आपको खुली छूट दे रहे हैं, वेंट दे रहे, वेंट समझते ना, VENT वेंट, दैट इज अ टेम्पररी रिलीफ, जमानत है, जमानत। यू हैव बीन रिलीज्ड ऑन बेल, एंड जब तक हमारी बेल नहीं बजेगी तब तक कलेक्ट द प्रूफ्स, तुरंत फटाफट फटाफट एविडेंसेस इकट्ठा करो। जमानत पर रिलीज किया इसीलिए नहीं अभी सैर सपाटा करोगे, उसमें भी हमारी कंडीशंस है, और जल्दी बुलाया जाएगा तुम्हें यहां पर। तुम ऐसा कुछ उपाय करो जिसके बीच में यहां पर ना आना बने कि कोई बात बन सके। खाओ, जरूर खाओ, भक्ष्य सामग्री को खाओ। मैं खाने की बात नहीं कर रहा हूं फिलहाल, रियली खाने के समय भक्ष्य रिलेट खाने पीने ईटेबल्स के लिए ही रिलेट नहीं करना चाहता फिलहाल। सभी भोग्य सामग्री, जैसे स्त्री में स्वस्त्री भक्ष्य है, बट माइंड वेल अध्यात्म क्या कहकर गया है, तुम दूसरे द्रव्य को स्पर्श भी नहीं कर सकते। यू कांट एक्सट्रैक्ट जॉय फ्रॉम अदर ऑब्जेक्ट्स, ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। कुत्ते की हड्डी चूस कर कुत्ता क्या सोचता होगा, टोडरमल जी का उदाहरण सब जानते ही हो। कैसा आदमी तो नहीं है, खैर वो ग्रीडी डॉग पढ़ा था अपने स्कूल में, चूस रहा है हड्डी, दूसरे कुत्ते को देख नहीं सकता, उसके भी मुंह में हड्डी, वो भी अपना तालू फाड़ रहा है। ये जिस दिन इसे पता चलता तो ये काहे के लिए भौंकता उसके लिए, वो तो अपने छोड़ने में लगता है, लेकिन ये तो दूसरों की हथियाने में लगा है अभी, क्योंकि उसे पता ही नहीं है ये तालू फट के काम हो रहा है। ये तो अभी ये समझ रहा है हड्डी से सुखा रहा है। हम क्यों अंबार लगाते भोगों का? यदि हमें पता ही चलता भोगों से सुख नहीं है तो हम उस कंपटीशन, उस रेस में उतरते क्यों? तो अपना तालू फाड़ के, अपने इनवैल्यूएबल एसेट लाइफ को बर्बाद करके हम क्यों इसमें उलझते? वॉल्डन डेज नाम की एक पुस्तक होगी, यू शुड श्योरली रीड दैट बुक। उसमें राइटर ने इस बात की सिद्धि की है, you should talk all the things in terms of not money। क्या बात है, नींद आ रही क्या? अभी आप ही थे ना यहाँ पर, आना पड़ेगा वगैरह, आप ही थे? अरे यार प्लीज। राइटर ये कह रही, इफ एनीवन आस्क्स यू व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ दिस व्हीकल, तो you shouldn't say 7 to 8 lakhs. You should say 3 years.
किसी का भी अमाउंट आपको पता नहीं, यू शुड टॉक इन टर्म्स ऑफ टाइम यू हैव वेस्टेड इन योर लाइफ। पूरा बुक उस पर आधारित है। एंड इन सच ए वे वी आर स्किडिंग आवर टाइम, प्रेशियस टाइम इन नथिंगनेस। एनीवे, कल का हमने खड़ा किया था 8वीं प्रतिमा वाला, वो ये सोचता है आई अननेसेसरली वेस्टेड माय 20 years in earning such a ऐसे तुच्छ अमाउंट। दूसरी बात की तरफ हम पहुंच गए। बहुत अच्छी चीज हमने ये डिराइव की ये दूसरे पॉइंट पर कि कोई चीज किसी और के लिए नहीं बनी है। पहली बात इसे अपराध समझिए, शान नहीं। अच्छा, अटपहरे की खाना शान है कि शान से बाहर की बात है? व्हाट इज दैट? शान समझते हो? शान फिल्म का नाम है क्या? फिर क्या है? ये अपराध है, पहले तो ये समझ में आना चाहिए। यह हमारी शान नहीं है। कॉटन कपड़े पहनेंगे तो चलेगा ना, कॉटन है नॉट लेदर, तो ये तो शान है ना। जड़ वस्त्रों से तन सुंदर रागी लोगों को दिखता है, जड़ वस्त्रों से तन सुंदर रागी लोगों को दिखता है, पर सच पूछो इसके अंदर आत्म का रूप सिसकता है। लोगों को लगता है अच्छा दिख रहा है ये कुछ भी बकते हैं लोग आकर। एनीवे, नाउ और एक चीज, मेरा टॉपिक तो वही है, अ लाइन बिटवीन नीड्स एंड लग्जरीज। इस लाइन को बोल्ड कैसे किया जा सकता है, आई एम ट्राइंग दैट वे, जितना समय मैं बात कर रहा हूं। और एक चीज, विश्व की कोई वस्तु परिग्रह नहीं है। क्या कहा मैंने? शुड आई रिपीट? विश्व की कोई भी वस्तु परिग्रह नहीं। कौन सी वस्तु को परिग्रह कहते हैं? ऐसा कुछ नहीं। हमारे अटैचमेंट से तय होता है कि वो वस्तु परिग्रह है भी या नहीं। इसलिए प्रसिद्ध लाइन आपने सुनी होगी, एक भिखारी के लिए कटोरा भी परिग्रह हो सकता है, और चक्रवर्ती के लिए 6 खंड भी परिग्रह नहीं है। कितनी आह्लाददायी बात है ये, क्योंकि परिग्रह किसी ऑब्जेक्ट का नाम है ही नहीं है, तुम्हारे अटैचमेंट का काम नाम है। सिंपल सूत्र में उसे डिफाइन किया, मूर्छा परिग्रह। इट इज अटैचमेंट जो तय करेगा ये परिग्रह है। हर एक वस्तु अपने गुणों को ही ग्रहण करती है। मुझे याद नहीं आ रहा है ग्रंथ का नाम रियली, 15 साल पहले मैंने पढ़ा हुआ एक ग्रंथ है, उसमें लेफ्ट पेज में बॉटम में एक साफ छंद लिखकर यह बात मैंने पढ़ी थी, मेरे आंखों ने पढ़ी थी कि वस्तु को अपना स्वयं का ये परिग्रह है। ये अपने ग्रंथ है जो नॉर्मली समय सारा दी, ये ग्रंथ नहीं था कुछ ऐसे पॉपुलर ग्रंथों में से नहीं है। उसमें सिद्ध किया गया है कि हर एक वस्तु अपना अपना परिग्रह करती है। परि चहुर से ग्रहण करना, क्योंकि ग्रहण त्याग शक्ति हर एक द्रव्य में, त्यागोपादान शून्यत्व शक्ति। ना ही कोई किसी को एक्सेप्ट करता है, ना ही कोई किसी को रिजेक्शन है किसी की तरफ से। यू बी वेयर यू आर एंड ऑल द थिंग्स आर ऑन देयर ओन प्लेसेस ओनली इन दिस यूनिवर्स। तो परिग्रह नाम की वैसे कोई चीज नहीं। मैं आपको बता दूं और एक बात, 56 भोग का भोजन, इतने व्यंजनों से भरा भोजन चक्रवर्ती करते, दैट इज नॉट हिज लग्जरी, दैट इज हिज मजबूरी, दैट इज हिज नीड। मैं पहले जोर इस पे लगाने की कोशिश कर रहा हूं कि ये लग्जरी है, ये नीड है, ऐसा कोई डिस्क्रिमिनेशन एज सच नहीं है। उनके लिए वो नीड है। मैं थोड़ी खुदवाई करता हूं कर्णनियों के ग्रंथों की, प्लीज परमिट मी। आप जानते होंगे चक्रवर्ती का इतना पुण्य बताया गया है। हाँ, कितने रसोइये होते भैया उसके? 365 टीम्स। गुजराती वाले पीछे पड़ जाएंगे यार।
365 टीम्स, 1 टीम अ डे। एंड एक टीम केवल वो टीम भरत के लिए है, केवल घर वालों के लिए नहीं। और फिर आप जानते हो कितने भैंसों का, कितने भैंसों को, कितने भैंसों का, कितने भैंसों को, उनका सब जानते हो आप, पोटेंसी। आप करते रहो ये सब गणित। आपने यह भी सुना होगा, चक्रवर्ती का लड्डू कैसा लड्डू होगा, क्या मालूम? लड्डू के एक कौर का नहीं, एक कण में इतनी क्षमता है कि पूरी सेना भी उसे पचा नहीं सकती, ऐसा कहते हैं। राइट, सुना होगा। यदि सेना उसे खाने जाए तो दस्त हो जाएगा, पचेगा नहीं उसको। मीन्स उसकी ये नीड है, नीड। उसके फिजिकल फीचर्स ही ऐसे है कि उसको उसे चाहिए, वो डाइट है, वो उसका डाइट रोज का। इट्स नॉट हिज लग्जरी, इट इज हिज नीड। अब जानते हैं मुनिराज मुनि होने के बाद हमारे ग्रंथों में आए कितना आहार लेते हैं? ज्यादा से ज्यादा। फाइन। आप सब नीलेश भाई साहब से कनेक्टेड हो तो आपको ज्यादा मैं आप तो सब जानते हो ये सब बातें। अच्छा लगता है आप लोगों को देखकर। आप आते रहिए, ये कहना है। 32 ग्रास प्रमाण आहार कहा है। 1 ग्रास कितना? 1000 चावल के दाने प्रमाण। आपने कभी कैलकुलेट किया ये बैठकर, ये कितना डाइट हो जाएगा? आप तो सोच नहीं पाएंगे, इतना डाइट कैसे बता दिया इन्होंने। ये तो मैसिव डाइट है। Who will eat this much thing? अरे मुनिराज, और मूलाचार में और पढ़ लीजिएगा। मुनिराज 2-2 घंटे भोजन कर सकते। कितने? 2-2 घंटे। 3 मुहूर्त तक उनका उत्कृष्ट काल आहार का कहा गया। 3 मुहूर्त। अटपटा लग रहा है आपको? 2 घंटे तो मैं कम बोला हूं, 2.5 घंटे हो रहे क्या? 2.5 घंटे केवल भोजन करेंगे? अरे पढ़ो ना तुम। कौन करता होगा, क्यों करता होगा? अरे जब चक्रवर्ती दीक्षा लेते होंगे, ये 32 ग्रास प्रमाण आहार उनके लिए बताया गया है। जब ऐसे ही कोई राजघराने की दीक्षित होती होगी, 28 ग्रास प्रमाण उन आर्यिका के लिए बताया गया है, कोई आम आदमी के लिए थोड़ी हो। चक्रवर्ती कितना भोग रहा है, क्या है वो लाइन, बोलिए भैया। छोड़े 14 रतन नवो निधि, और छोड़े संग साथी, कोड़ी 18 घोड़े छोड़े, 84 लख हाथी, इत्यादिक एटसेट्रा। इज दिस इतना पर्याप्त नहीं है? एटसेट्रा गोडाउन में आना, शोरूम में दिखाएंगे इसको। दिस इज जस्ट शोरूम। अभी आना तुम कभी तो हम तुम्हें दिखाएंगे। इत्यादिक संपत्ति बहु तेरी, जीर्ण तृण सम। सब नहीं आना देखने के लिए, नहीं आना देखने के लिए। जीर्ण तृण सम त्यागी ना। अब देखिए चक्रवर्ती की नीड। और एक बात समझ लीजिए, ये 6 खंड उसका मतलब कोई ऐसा थोड़ी है ये सब जनता का है, उसका कहा है ये सब। अब जानते हो राजनीति यदि पढ़ी होगी आप लोगों ने हमारे ग्रंथों की, राजा का सिंहासन, अरे राजा का मुकुट तक उसका निजी ट्रेजर थोड़ी होता है, वो तो राजकोष का होता है, सब राजकोष का। आपको लगता है ऐसी कर रहे, पब्लिक ने दिया है उसे सम्मान के रूप में, ये पहनो टू कीप योर आइडेंटिटी कि तुम राजा हो। उसका कुछ नहीं है, और उसका घर भी उसका नहीं है। अब जानते नहीं है क्या, व्हाइट हाउस किसी के बाप का नहीं हुआ करता। अरे वो तो दिया जाता है, जिसका भी रूल आएगा, प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर होगा, उसे दिया जाएगा। ये ऐसा ही होता है ना अपने यहां पर भी। किसी की ट्रेजरी पर्सनल नहीं है, वो कुछ भी उनका इतना कमाया उतना कमाया। टू द पीपल, फॉर द पीपल, बाय द पीपल। कभी भी कोई अकस्मात समस्या आती है
और मंदिर बनाने, सब बनाने, सबके लिए, इसमें मेरा क्या है? मजबूरियां है, चक्रवर्तित्व करना हमारी मजबूरियां है, इतना पैसा कमाना हमारी मजबूरियां है, इतनी शादियां कराना हमारी मजबूरियां है। शिवाजी महाराज का नाम सुना है? शिवाजी महाराज के आठ पत्नियां थी, जानते हो, पढ़ा है कभी इतिहास? पहली पत्नी का नाम क्या था? सईबाई। Was he not satisfied with her? दूसरी सौराबाई से शादी की उन्होंने, क्योंकि शी वॉज फ्रॉम मोहिते फैमिली। पता नहीं इतना इतिहास आपको। अब यदि मैं कहूँ आपको तो महाराष्ट्र में रहने का अधिकारी नहीं, तो नया बवंडर खड़ा ना हो जाए। आपको लगेगा कि इसमें वही गंदा आ रही कि महाराष्ट्र वाले बाहर वाले यहाँ नहीं आएंगे, यहाँ वाले बाहर नहीं आएंगे। जिसे इतिहास ही पता नहीं है अपना, उसे जीने का अधिकार सचमुच नहीं है। लेकिन आप थोड़ी पॉलिटिक्स समझ जाएंगे, होता क्या है एक्चुअली। मोहिते ऑपोजिट पार्टी के थे, ओपोनेंट थे, बार बार विरोध करते थे, आदिल शाही हुकूमत में सपोर्टिव थे, एंड शिवाजी के लिए अपोजिंग पार्टी थे। उन्हीं की तरफदारी करते थे कि अरे ये तो रास्ते का कांटा बन रहा है, तो इसको अपना कैसे किया जा सकता है, इसकी लड़की से शादी हो सकती है हमारी, तो मोहिते हमारा आदमी हो गया, उसे भी कोई पद दे दो, जागीर दे दो, उसकी लड़की से शादी कर दो। विरोध खत्म। विरोध खत्म प्रेम से ही होता है ना, और कोई दूसरा तरीका भी नहीं है उसका। चक्रवर्ती की, भरत की एक मजबूरी आ पड़ी है, इस प्रोविंस के थोड़े चाहिए, उस प्रोविंस के चाहिए, उस प्रोविंस के चाहिए, तो इस तहत वो सब पर अपना अधिकार जमाने के लिए उनको शुक्र होता है। अभागा भरत, यदि कहानी पढ़ी होगी किसी ने, जरूर पढ़ी होगी, आप कुछ भी कहो, डॉक्टर हुकुमचंद जी भारिल, अभागा भरत, जब 6 खंड को जीतने के लिए जा रहे, दिग्विजय के लिए तिलक किया जा रहा है उनको, और उसी समय में अश्रुपात, अपशगुन, व्हाट इज दिस, व्हाट इज द प्रॉब्लम? इतने सौभाग्यशाली होने पर भी ऐसा क्या हो गया? अभी अच्छे काम के लिए तुम निकल रहे हो। क्या है डायलॉग भरत का? मां चाहे जो कुछ कहो, भाग्यशाली तो मत कहो। चक्रवर्तित्व भरत का गौरव नहीं, मजबूरी है, मजबूरी। इट्स नॉट लग्जरी फॉर। अब ये भरत जानता है, तुम तुम्हारी आंखों से देख रहे हो, इसलिए तुम्हें मिल नहीं रहा है। मिलने के भी अपने अपने नियम है कुछ। हम देख रहे हैं, अच्छा है बाबा उनका, ठीक है फिर। नाउ टाइम है थोड़ा, मैं आगे भी बढ़ जाऊंगा तो कोई मुझे रोकेगा नहीं, बट ऐसा करना नहीं चाहिए। थर्ड पॉइंट जिस पर मैं आकर खड़ा होता हुआ, इसका मतलब ये हुआ, अमीर होने के 2 उपाय। 1, टू मैक्सिमाइज आवर बैंक बैलेंस, एंड सेकंड, टू मिनिमाइज आवर नीड्स। रूल तो एक ही है, योर नीड्स शुड बी इन पेस विद द बैंक बैलेंस, द बैंक बैलेंस शुड बी इन पेस विद योर नीड्स। एंड पेस में आने के लिए या तो तुम धीरे चलो या तो मैं जल्दी चलो, यही हो सकता है कंपनी बने रहने के लिए। देयर इज नो अदर वे आउट, है ना। हम हमारी पेस इतनी बढ़ा सकते कि वी कैन कवर ऑल द वॉइड्स। हमारी सभी तिजोरियां, खाली हुई तिजोरियां भी हमें नहीं आकर सकती। यदि वो धन हमारे पास ले ले पूरा, तो तपोधन। क्या है वो? गोधन, गज धन, बाज धन और रतन धन खान।
जब आवे संतोष धन, सब धन धूरि समान। नो वन कैन परचेस। स्वाभिमानी लोगों को खरीदने का कोई तरीका नहीं, कोई तरीका नहीं। संतोषी लोगों को खरीदने का कोई तरीका नहीं है। खरीदा उसी को जा सकता है जिसकी कोई वैल्यू हो। ये तो इनवैल्यूएबल एसेट्स है हमारे। द वैल्यू ऑफ सच स्कॉलर्स कांट बी मेजर्ड बट ट्रेजर्ड। तो व्हाट इज द वे वी कैन कम इन पेस? दैट इज मिनिमाइजिंग आवर नीड्स। क्या कहा बच्चे, समझ में आता है? हम क्या कर सकते हैं? मिनिमाइजेशन ऑफ आवर नीड्स। मतलब क्या? हमारी आवश्यकताओं को कम करते जाना। मैं इसका साइंटिफिक एनालिसिस आज सोचा था करने का, बट टाइम डिडंट परमिट मी। बट एक बात कहूंगा, देन आई विल एंड अप। लाल बहादुर शास्त्री 1966 ताशकंद कॉन्फ्रेंस इन यूएसएसआर, वे वहां पर गए। वहां की प्रकृति, नेचर इज वेरी कोल्ड। अब जब मीटिंग चालू होने को थी, द प्राइम मिनिस्टर ऑफ रशिया, आई थिंक एलेक्सी कोसिकिन उस समय के, उन्होंने देखा लाल बहादुर शास्त्री को, ये क्या है ये आदमी? आई नो दिस पर्सन इज वेरी फेमस पर्सन, बट ये क्या पहन कर आए हैं यहाँ पर? वो खादी का जैकेट, इस ठंड से आप बैटल कर पाएंगे? कॉल दैट पर्सन हियर, कॉल दैट फेलो हियर, आई वांट टू मीट हिम। लाल बहादुर शास्त्री के पास स्वयं चले गए प्राइम मिनिस्टर ऑफ रशिया। उन्होंने उसे एक ओवरकोट गिफ्ट में दे दिया और कहा, आपका कोट विल नॉट बी एबल टू बैटल द कोल्ड हियर, दिस विल सर्व। नेक्स्ट डे इन कॉन्फ्रेंस ही सॉ लाल बहादुर शास्त्री इन सेम आउटफिट। क्या बात है यार, कहाँ चला गया वो कोट? तो मैंने इनको दिया था। डिड यू नॉट लाइक दैट कोट? Should it be replaced? One of my colleagues, sir, one of my colleagues was suffering so much from cold. मेरे से रहा नहीं गया, मैंने उसे दे दिया है वो कोट। स्पीच हुआ प्राइम मिनिस्टर, उस स्पीच में उन्होंने एक बात कही, दैट इज वेरी नोटेबल। उन्होंने कहा, फर्स्ट वी यूज्ड टू थिंक वी आर कम्युनिस्ट्स। कम्युनिज्म समझते हो बच्चों? कम्युनिज्म मैंने आपके बीच में 2-3 बार चर्चा की। कम्युनिज्म के लिए अच्छा शब्द है, सुनहरा शब्द है, साम्यवाद। व्हाट इज दैट? साम्यवाद। एंड हु इज द मेकर ऑफ कम्युनिज्म? कार्ल मार्क्स फ्रॉम जर्मनी। एंड कम्युनिज्म को लॉन्च करने के बाद उसका बेतहाशा प्रचार हुआ रशिया में। ये आपको पता होना चाहिए, तभी उन्होंने स्पीच में जो कहा वो आपको समझ में आएगा। व्हाट इज कम्युनिज्म? साम्यवाद। साम्यवाद एक कल्पना जहां पर सभी एक प्लेटफॉर्म पर मैं ला सकूं। एवरीवन विल ड्रेस सेम, ईट सेम, लिव इन द सेम प्लेस। सब समानता, सब समानता, सब समान। सर्वात्ममा समदृष्टितो। तो उन्होंने स्पीच में दूसरे दिन कहा, फर्स्ट आई यूज्ड टू थिंक वी आर कम्युनिस्ट्स, but today I came to know Mr. Lal Bahadur Shastri is super communist. super communist, wherein वो किसी को अपने से नीचे देखना ही नहीं चाहते। लाल बहादुर शास्त्री जब छोड़ गए, इस विश्व को तो नहीं कह सकता ना मैं, विश्व को तो कोई छोड़ थोड़ी सकता है। मैं भारत भी नहीं कह सकता, क्योंकि यही कहीं होंगे वे, कोई कहीं नहीं जाता है। समझ में आता है? यही का माल यही रहता है। इट्स योर थिंकिंग। जाते समय, पर्याय के नाश के समय में उनके बैंक अकाउंट में 1 रुपया नहीं था, साफ।
उनके नाम पर एक घर नहीं था। He had nothing with him। जब मुझे याद आता है उनको, मैं अक्सर ये शेयर करता रहा हूँ। ऐसे जब वे प्राइम मिनिस्टर बने थे, प्राइम मिनिस्टर के बाद होने के बाद उनको गवर्नमेंट की तरफ से घर तो सबको मिलता ही है, जैसा अभी कह रहा था मैं, घर मिला और काफ़ी, प्राइम मिनिस्टर है उनको तो लग्जरी जिसे कहते एक व्हीकल मिल गई एक। तो जब एक दिन नौकर चाकर मिलते हैं, जब एक दिन नौकर चाकर आए कूलर वगैरह फिट करने लगे, उन्होंने बाहर आकर देखा, व्हाट इज दिस, कूलर्स वगैरह नहीं, ऊपर से है। अरे भाई हटाओ इसे, हटाओ प्लीज प्लीज प्लीज। लड़की ने आकर कहा, पापा लेट इट बी, हमने तो मांगने उन्होंने दिया है, हमारी तो कुछ चिंता करो बेटा, आप ही की तो चिंता कर रहा हूं मैं, इसलिए तो मैं नहीं रख रहा हूं। ससुराल में जाओगी ठो 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 करोगी, वहां कुछ ये नहीं है वो नहीं है। दिस इज आवर लाइफ स्टाइल, समझ में आता है। डोंट गेट यूज्ड टू, कंफर्ट जोन से बाहर आइए। डोंट बी कंडीशनड, ये होगा तो ये होगा, ये होगा तो ये होगा, जाओ। और अभी तक तुम वही खड़े हो, निकलो यहां से, कूलर वूलर्स आउट। आप जानते होंगे 4 व्हीलर्स भी जो गवर्नमेंट की तरफ से दिए गए थे, ही निगेटेड। जब लड़का बहुत जिद किया तो उसने, अभी थोड़े दिन पहले बच्चों को मैं कह रहा था, उसने अपने लोन से व्हीकल उठाई, इतने मात्रा में भी उनको राहत नहीं आई। ही चेक्ड सेकंड डे टू द मैनेजर ऑफ द स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, मैं ऐड नहीं कर रहा हूं किसी बैंक की, उदय आएगा पाप का तो सभी बैंक सीज हो जाएगी, ये समझ लीजिए आप। आपकी अपनी बैंक ही काम में आएगी आपकी। परलोक मा फल से क्या है, परिणाम फल से पुण्य ने पाप ना। आगे उन्होंने पूछा, इसका लोन सैंक्शन कैसे हो गया एक दिन में, आखिर क्या बाकी के लोन ऐसे ही सैंक्शन करते हो क्या? मुझे इसका पूरा ट्रैक रिकॉर्ड चाहिए इस मैनेजर का। समझ में आता है, जो दब सकता है प्राइम मिनिस्टर के लड़के के नाम पर, वो तो किसी से भी दब सकता है। फिर ही शुड बी चेक्ड नाउ। काफी बातें कहनी, आई थिंक आई विल रिज्यूम आफ्टरनून सेशन में मैं कहूँगा। ओम